राफेल लड़ाकू विमान मामले का जिन एक बार फिर से बाहर आ गया है। फ्रांसीसी मैगजीन मीडिया पार्ट की नई रिपोर्ट में राफेल सौदे में घूस लेने का दावा किया गया है। मीडिया पार्ट की रिपोर्ट पर अब बीजेपी और कांग्रेस सामने सामने है। दोनों ने एक दूसरे पर घोटाले का आरोप लगाया है। राफेल फाइटर प्लेन, जिसके आने के बाद भारतीय वायुसेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा हुआ, जिसके आने के बाद दुश्मन मुल्क बैकफुट पर आ गए। उस राफेल फाइटर प्लेन के सौदे पर एक बार फिर से सवाल खड़े होने लगे हैं। एक बार फिर से भ्रष्टाचार का जिन बाहर आ गया है। दरअसल फ्रांस की मैगजीन मीडिया पार्ट ने दावा किया है कि फ्रांसीसी कंपनी दसों एविएशन ने 36 एयरक्राफ्ट की डील के लिए एक बिचौलिए को कम से कम 7.5 मिलियन यूरो यानी करीब 65 करोड़ रुपए कमीशन दी थी। इस खुलासे को लेकर आपको तफसील से बताएंगे। आपको बताएंगे कि वो मिडिल मैन आखिर कौन था, लेकिन उससे पहले आपको दिखा रहे हैं कि राफेल को लेकर एक बार फिर से भारत में सियासत किस तरह से गर्मा गई है। कांग्रेस और यूपीए की सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय टेंडर के जरिए, जब वो टेंडर खुला, L1 आया, 526 करोड़ रुपए प्रति लड़ाकू विमान उसमें कीमत आई। बातचीत शुरू हुई, नेगोशिएशंस होती हैं। इतनी बड़े रक्षा सौदे में ऐसा नहीं होता कि एक रात में हो जाता है। मोदी सरकार ने क्या किया? हम तो 2014 में हार गए। मोदी सरकार ने वही राफेल लड़ाकू विमान बिना किसी टेंडर के 1670 करोड़ में खरीदा। इटली से राहुल गांधी जवाब दें। जो भ्रम फैलाने की कोशिश राहुल गांधी और उनकी पार्टी ने इतने वर्षों तक किया है, आज ये खुलासा हुआ है कि उन्हीं के सरकार के कालखंड 2007 से 12 के बीच में ये कमीशन खोरी हुई है और मिडिल मैन का नाम भी सामने आया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों यहीं पर ही नहीं रुके, बल्कि राफेल से लेकर और भी कई सारे आरोप लगाए। वह गोपनीय दस्तावेज इस सुषन गुप्ता ने दसॉल्ट को दिए, और ऐसा नहीं है कि सरकार के पास यह जानकारी नहीं थी। ये देखिए कितना महत्वपूर्ण बात है कि सरकार के पास जानकारी हो कि ऐसा गलत हो रहा है। न केवल सरकार ने गलत होने दिया, बल्कि उस गलत को मदद की, वो इंटीग्रिटी क्लॉज हटाकर। क्या यह सही नहीं है कि ईडी प्रवर्तन निदेशालय ने 26 मार्च 2019 की छापेमारी में 26 मार्च को ईडी छापा मारती है सुषन गुप्ता के ठिकानों पर, और ये तमाम गुप्त रक्षा मंत्रालय के दस्तावेज बरामद किए, और ये चार्जशीट में, किसी अन्य प्रकरण की चार्जशीट में लिखा है ईडी ने कि हमने ये तमाम दस्तावेज वहां से बरामद किए। आप सोच के देखिए, कमीशन इज पेएबल एट द रेट ऑफ 40%। कोई 2%, कोई 4% का घोटाला नहीं। राहुल गांधी, कांग्रेचुलेशन, यू हैव ब्रोकन रिकॉर्ड्स ऑफ कमीशन। सोनिया जी, कांग्रेचुलेशंस। विश्व में कमीशन के रिकॉर्ड को आपने तोड़ा है। 40% के रेट से हम कमीशन लेंगे, यह कमीशन की एग्रीमेंट है। मीडिया पार्ट के खुलासे के बाद एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस एक्शन में आ गए हैं। राफेल के मुद्दे को 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान उठाने वाले राहुल गांधी ने ट्वीट किया, जब पग पग पर सत्ते साथ है तो फिक्र की क्या बात है। मेरे कांग्रेस साथियों, भ्रष्ट केंद्र सरकार के खिलाफ ऐसे ही लड़ते रहो, रुको मत, थको मत, डरो मत। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा, काले धन की सफाई का जुमला देकर बीजेपी ने देश को लाइन में लगा दिया, लेकिन भाजपा राज में काले कारनामों को छुपाने जैसे कामों की लाइन लगी हुई है।
आइए अब बताते हैं कि मीडिया पार्ट ने अपने नए खुलासे में क्या क्या कहा है। राफेल डील में 65 करोड़ रुपए की कमीशन दी गई। कमीशन सुशैन गुप्ता नाम के एक बिचौलिए को दी गई। 2007 से 2012 के बीच दसों से 65 करोड़ रुपए मिले। कमीशन के रुपए सुशैन की मॉरिशस स्थित कंपनी को दिए गए। मॉरिशस सरकार ने इससे जुड़े दस्तावेज सीबीआई को सौंपे। मॉरिशस से मिले दस्तावेज को सीबीआई ने ईडी से साझा किया। मोदी सरकार के पहले शासनकाल के दौरान राफेल डील फाइनल हुई थी और उसके कुछ ही दिनों बाद से कांग्रेस ने करप्शन का आरोप केंद्र सरकार पर लगाया था। राहुल गांधी ने इसे पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान मुद्दा बनाते हुए पीएम मोदी पर सीधा हमला बोला था। तो बीजेपी भी कहां पीछे रहने वाली, राहुल गांधी के आरोप को अपने स्टाइल में जवाब दिया था। कैसे मैंने नरेंद्र मोदी जी के आंख में ऐसे मिलाई और उनसे सवाल पूछा, नरेंद्र मोदी कभी इधर देखे, कभी उधर देखे, कभी यहाँ देखे, कभी वहाँ देखे, मगर आंख में ना देख पाए। क्यों? क्योंकि देश का चौकीदार चोरी कर गया। एक कोई जर्नल है जो उसने इस बात को कही है, लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि उसने सुशैन गुप्ता का नाम लिया है। सुशैन गुप्ता, ये गुप्ता महाशय कौन है? जिनको अगस्ता वेस्टलैंड में इंडियन एजेंसी ने गिरफ्तार किया था। कब किया था? 2019 में। तो हमारी सरकार के समय गिरफ्तार हुए हैं। और अगस्ता वेस्टलैंड में परिवार के लोगों का भी नाम आया था ना, याद है डायरी में कि नहीं आया था? आरोप प्रत्यारोप का दौर पहले भी जारी था, आज भी जारी है और मुमकिन है कि आगे भी जारी रहेगा। लेकिन राफेल कितना दमदार है, आइए आपको उसके बारे में बताते हैं। परमाणु हथियार ढोने के साथ साथ तमाम तरह के मिशन को अंजाम देने की क्षमता है। 1 मिनट में विमान के दोनों तरफ से 30 mm की तोप से 2500 राउंड गोले दागने की क्षमता है। इसकी मारक क्षमता 3700 किलोमीटर और 1900 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ सकता है। 300 किलोमीटर की रेंज से हवा से जमीन पर हमला करने में सक्षम है। 14 हार्ड पॉइंट के जरिए भारी हथियार भी गिराने की क्षमता है। राफेल फाइटर प्लेन डील मामले को कांग्रेस ने एक बार फिर से संसदीय कमेटी जेपीसी में भेजने की मांग की है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही मोदी सरकार को क्लीन चिट देते हुए इस मामले को खारिज कर चुका है। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा और अनुज शौरी समेत वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा इस मामले को लेकर खटखटाया था। तीनों ने करप्शन का आरोप लगाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि याचिका में कोई मेरिट नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।